जय हिंद सभी साथियों को। एक बार फिर से आपके सामने एक नया प्रश्न सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप बढ़िया एकदम मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़कर आपकी तैयारी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही होगी। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे और अपने स्कोर को भी देखते होंगे कितना स्कोर आता है। स्कोर हमारे साथ भी साझा किया करिए जिससे हम देख पाएँ कि आपका कितना डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो आज एक नया प्रैक्टिस सेट, हम प्रैक्टिस सेट पहुंच चुके हैं 19 पर। धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस सेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप लेवल की चिंता मत करिए, जो भी हमारा पेपर आता है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बना रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं किसी भी आर्मी के एग्जामों में, चाहे वो टीए का हो, जीटी का हो, अग्निवीर का हो, उन सब में हो, ट्रेड वाइन का हो, उन सभी के क्वेश्चन को मिक्स करके उठा के बढ़िया से सेट करके पैटर्न बनाते हैं और जो पिछले 10 सालों तक के उन सब क्वेश्चन को हम लेते हैं। ठीक है, तो उसकी आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना। पूरी ऊर्जा के साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और प्रैक्टिस सेट नंबर हम 19 नंबर स्टार्ट करते हैं। आप और हम मिलकर एक बार फिर से नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं सेट नंबर 19 का। बढ़िया से तैयारी करते रहिए बेटा, बस आप अपने आप को मजबूत करते रहिए, डे बाय डे इंप्रूव करते रहिए। आपका इस बार सिलेक्शन 100% होगा, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। आइए, एक क्वेश्चन है 2003 की पावर 2013 लिखा हुआ है, 2013 है का इकाई का अंक ज्ञात करें। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक मतलब किसी भी संख्या का जो लास्ट वाला अंक होता है उसी को इकाई का अंक बोलते हैं। ऐसे लिखा 3, 2, 5, 9, तो इसमें जो 9 है ना, इसका इकाई अंक 9 है। मान लो यहाँ लिखा होता है 3, 2, 6, 7, तो इसका इकाई अंक क्या है? 7। तो किसी भी संख्या के लास्ट वाले अंक को हम इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक, छोटी सी बात ये। अब इसमें समस्या क्या है कि इसमें पावर लगा हुआ है, पावर लगा है 2003 की पावर 2013 है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको आगे कितनी संख्या लिखी जो ब्रैकेट के अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसका लास्ट वाला अंक ले लीजिए 3, ये 3 ले लिया। और पावर में कितनी बड़ी संख्या लिखी उससे भी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसके लास्ट के 2 अंक से मतलब होता है। इसके लास्ट के 2 अंक ले लो, 13, बस। ठीक है, अब 3 का गुणा 13 बार करना तो ये भी संभव नहीं है। तो अगर पावर 4 से बड़ी हो तो उसमें 4 का भाग लगा दीजिए और शेषफल ले लो। जैसे मैं 4 का भाग लगाऊंगा, 4 3 12, कितना बचा? 1। तो सिर्फ 1 बचा, तो जो शेषफल बचे पावर में लो, तो 3 की पावर कितना आ गया? 1। अब 3 की पावर 1 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 3 एकन्नम 3 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा भैया? 3 आएगा। क्या ये तरीका आपको समझ में आया? किसी भी संख्या का इकाई का निकालना तो उसके लास्ट वाला अंक ले लिया मैंने, इसका लास्ट वाला खाली, बाकी आगे क्या लिखा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पावर में लास्ट के 2 अंक ले लेते हैं, उस 2 अंक में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। भाग देने के बाद शेषफल बचाते हैं। शेषफल भाग देने के बाद ये जो 1 आया ना, शेषफल है। शेषफल जो बचे उसको ऊपर रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल और मैं आपको साइड पे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 2067 की पावर में 1 2 3 5 4 लिखा है, मान लीजिए। इसमें इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। फिर वही काम करना, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आप लास्ट वाला अंक उठा लीजिए। इसके आगे क्या लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में क्या है? 7, 7 ले लो। पावर में क्या लिखा कोई मतलब नहीं, लास्ट के सिर्फ 2 अंक चाहिए, 54। इस 54 में आप 4 का भाग लगाओ और शेषफल बताओ कितना आएगा। जैसे मैं इसको 4 से काटूंगा, 4 एकन्नम 4, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। 4 3 12, कितना बचेगा? 2 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचेगा? 2। वैसे भी 13 चौको 52 होता है, तो 52 हट जाएगा 4 बार, 13 बार में 52, 2 बचेगा। तो 7 की पावर 2 आएगा। 7 की पावर 2 का मतलब है 7 49, और 49 के लास्ट में क्या आया? 9। तो इसका इकाई का अंक आएगा 9। क्या यह बात समझ में आ गई भैया? क्लियर है? तो कभी भी इकाई का अंक निकालने के लिए आए तो उसका लास्ट वाला अंक ले लो ब्रैकेट का, और जो पावर में लगा होता है घात के रूप में, उसके लास्ट के 2 अंक ले लेते हैं। उस 2 अंक में आपको 4 से भाग देना, यदि 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा नहीं है तो भाग ही नहीं जाएगा, 4 का तो भाग लगाना नहीं है। 4 का भाग लगाने के बाद जो शेष 4 3 12, 1 बचा, तो वो पावर में लिख देना उसी के, और फिर देखना कितनी बार गुणा करने पर क्या आएगा। जो आए उसका लास्ट वाला अंक ले लो। जैसे यहाँ 7 की पावर 2 बचा तो 7 7 49, 49 के लास्ट में क्या था? 9। तो इसका इकाई अंक 9 आया। किसी भी संख्या के लास्ट वाला अंक ही इकाई का अंक होता है।
उम्मीद कर दूंगा कि आपको पहला सवाल बढ़िया समझ में आया होगा। ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैट 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 30 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल आज का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत ही अच्छा सवाल है और आप इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या होता है लगातार जोड़ने का, वैसे ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो कभी भी आपको प्राकृतिक संख्याओं के, ध्यान समझिएगा, अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं के, एक मिनट मैं सीधा लिख देता हूं, वर्गों का योग, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। वर्गों का योग निकालना हो आपको तो वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1। अब पूरे के बटे में 6 होता, पूरे के बटे में क्या होता भैया 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 अब पूरे के बटे में 6। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, नेचुरल नंबर, समझ गए। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से और अनंत पे खत्म होती है। तो ये वर्गों का योग निकालना है। n मतलब क्या, नंबर ऑफ संख्या। तो कितनी संख्याएं, ध्यान से देखिए, n एक से लगाए कहां तक लिखी है 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई पहले 30। अब ये 30 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ 31, ये गुणा में 31 आ गया, यहाँ कोई यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, ये 30 था तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और 60 में एक जोड़ दो 61 हो जाएगा। अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 6, सॉरी 6 चल रहा है, पूरे के बटे में क्या चल रहा है 6। अब ये 6 से कुछ ना कुछ कटेगा, जैसे 30 पूरा पूरा कट जाए काट दो, 6 पंचे 30 कट गया। अब 5 गुणा आप चाहे 31 से पहले करा दो चाहे 61, मैं पहले 61 में करा देता हूँ 5 गुणा, तो 5 गुणा कराऊंगा, 5 करना 5 और 5 6 का 305 आ गया। 305 में 31 का गुणा करा दीजिए, लास्ट में 5 आएगा तो 5 तो सभी में है, तो 31 पंचे कितना होता है 115, तो 115 की क्या ले लिया आपने 5, हासिल लगा 11, जीरो में जाएगा नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1। 31 तिया 93 और 93 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा भैया 94। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 31 पंचे 155 होता है, यहाँ 5 आएगा, 5 आएगा, 31 पंचे यहाँ 155 हो जाएगा ना, तो 5 ले लेंगे तो 15 का 1 5 और आ जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, तो 94 55 9455 9455। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 पंचे 155 होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, 31 का 5 गुणा कराओगे 155, 155 में 5 लेंगे 15 हासिल जाएगा, लेकिन फिर जीरो में गुणा कराएंगे तो जीरो आएगा, तो फिर इसका 5 ले लेंगे, ये 5, फिर 1 बचेगा इसका हासिल में, और फिर 31 तिया 93 होगा, 93 में 1 जोड़ देंगे 94 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये जो फार्मूला लिखा मैंने प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग लिखा है मैंने, ये फार्मूला याद होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे का बटे में 6 होना चाहिए। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n होता है नंबर ऑफ संख्या, टोटल कितनी संख्या 30, n की जगह 30 रखते जाइए, आपको काट पीट के आंसर आ जाएगा 9455। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या पूछा है, लासापा पूछा है, एलसीएम। एलसीएम में आपको ऑप्शन सिखाता हूं, और ऑप्शन से आप अभी तक सीख गए होंगे, इतने टेस्ट आपने कर लिए कि आसानी से आप सीख गए होंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाए, मेरा वही आंसर है। आप कुछ भी उठा लो, जैसे 18 उठाओ, ज्यादा आसान रहेगा। 18 में क्या है 9 है, तो 9 बनना चाहिए, और 9 जोड़ के बनना चाहिए, तो 7 5 12 आंसर नहीं हो सकता। ये 9 और बन रहा है जोड़ के 9, तो ये हो सकता है। 9 5 14 ये बन नहीं सकता, और 8 5 13 ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 900। आपको कुछ नहीं चेक करना है, 1 सेकंड में आप बिना पेन चलाए आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है भैया। इसी तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ के सवाल ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब आप कहते हो भैया 2 ऑप्शन मान लो कट जाए, तो लासापा का मतलब क्या होता है, छोटी सी छोटी संख्या। तो देखो उनमें जो कटने वाली, जो मान लो 2 संख्या अगर कट रही पूरी पूरी, तो उनमें कौन छोटी है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन कट रहा है तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। अधिकतर एक ही ऑप्शन कटता है, आप ध्यान से देख लो, आप जरूरी नहीं 12 से भी चेक कर सकते थे, 12 से कौन सा कट रहा है, ठीक है, सबसे कटना चाहिए, 18 से भी कटे, 25 से भी कटे, 12। तो मैंने इसका 9 उठाया, 9 से 3 ऑप्शन कट ही नहीं रहे, तो 3 आंसर हो ही नहीं सकते, तो चौथे वाले को ऑटोमेटिक आंसर होना पड़ेगा। 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन बचा, वही मेरा आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। उम्मीद करते होंगे बढ़िया से आपको ये समझ में आ जाता होगा, जब मैं आपको एलसीएम को आपको मैं ऑप्शन से सिखाता हूं, काटने वाले तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है यदि 2 संख्याओं का अनुपात 17:33 है और उनका मासापा 11 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हमारे पास 2 संख्या है, एक है हमारे पास 17, एक है हमारे पास 33, और इनका कह रहा है योग ज्ञात करो।
और इनका मासापा कितना दिया है, एचसीएफ आपको दिया है मासापा पहले से, मासापा दिया है 11। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि जो मासापा होता है ना वही एक्स का एक तरीके से मान होता है। तो तुम ये भी कह सकते हो कि एक्स का मान भी 11 है, मासापा को आप एक्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा ये हो जाएगा 17x और इसको बाहर निकालूंगा ये हो जाएगा 33x। तो बाहर मत निकाल, इकट्ठा ही जोड़ लीजिए वहीं पे। 33 और 17 को आप जोड़ोगे, इनका योग निकालना, कितना हो जाएगा आपके पास 50x, और x का मान कितना है आपके पास 11। 11 गुणा करा दो, 11 पचे 55, आंसर आ जाएगा मेरा 550। 550 मेरा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे मेरा दिख रहा है 550, एकदम करेक्ट आंसर है। क्या ये बात समझ में आपको आई? आप यहीं डायरेक्ट सवाल खत्म कर सकते थे, इतना लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपसे कहा था ना दोनों संख्याओं को योग, आप इन दोनों को जोड़ो, 33 17 कितना हो जाएगा 50, लेकिन ये अनुपात में है तो इसमें x रहेगा, ठीक है। और x का मान कितना आ गया 11, तो बस 11 का गुणा करा दीजिए इसमें, x की जगह रख के मान 11 पचे 55, तो आंसर आ जाएगा आपको 550। क्योंकि जो अनुपात में संख्या होती है ना एग्जैक्ट संख्या नहीं होती है, ये कट करके संख्या से आई होंगी, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन पे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आसान लगा होगा आपको, आसानी समझ में आएगा। मासापा हमेशा x का ही मान होता है, ठीक है, आप x मान सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगला देखिए, राहुल ने 600 रुपए की वस्तु को 3600 रुपए में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? 3600 नहीं होगा भैया, यहाँ पे 600 360 होना चाहिए था, क्योंकि तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, और ऑप्शन 40% 30% के आसपास है, ये नहीं होगा। ऐसा होगा 600 रुपए की वस्तु को, मतलब 600 में खरीदा और कितने में बेच दिया भैया 360 में बेच दिया। अब मैं ये कहता हूं आप इसको घटाओ मत, आप रेशियो में काट लो इसको, आसानी से काट लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बेटा। सीखो सब तरीकों को। 0 से 0 कट गया, 6 से काटूंगा ये 10 बार में कट जाएगा, 6 से काटूंगा इसको 6 बार में कट जाएगा, और काटना चाहो तो ये और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6। नहीं काटना तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम। 10 से 6 हो गया, कितने कमी हो गई 4, 4 की कमी हो गई, कितने पर हो गई 10 पे, इंटू कितना भैया 100, 0 से 0 कट गया, और 10 100 को 40%, लेकिन 40% की क्या होगी हानि, क्योंकि आप ज्यादा पे खरीद रहे हो और कम पर बेच रहे हो, तो 40% की हानि होगी। तो जल्दबाजी मत करिएगा, देखो पहले ऑप्शन में 40% का लाभ लिखा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर होगा हमारा 40% की हानि, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है, डी ऑप्शन लिखा। जल्दबाजी करके पहले ऑप्शन को टिक करके मत आगे बढ़ जाइएगा। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, सिर्फ 40% देखा, यहां नहीं देख रहे कि लाभ और हानि में दोनों ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में। तो हमारा 40% की हानि है, क्योंकि 10 में खरीदा 6 में बेचा है। फिर समझ लीजिए 600 रुपए की वस्तु थी, 3600 नहीं था, ये 0 नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, 360 है, ठीक है, 360 में बेचा है, टाइपिस्ट में हो गया होगा। तो आपने 600 की वस्तु को 360 में बेचा, मैंने 0 से 0, मैंने कहा रेशियो में ले लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से काटा ये 10 बार में कट गया, 6 से काटा ये 6 बार में कट गया, 10 से 6 हो गए, 4 की कमी, 10 पे इंटू 100 कर दिया, हमारा 40% क्या गई हानि। क्लियर है बेटा? उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा सवाल था और आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि 671 स्टार 483 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। मतलब ये संख्या कह रहा है पूर्णतया 9 से कट रही है, डिजिबल है, 671 और यहाँ पे एक स्टार है, और ये डिजिबल है 483 से, और सॉरी पूरी संख्या 671 स्टार 483, और ये पूरी डिजिबल है किससे 9 से कट रही है। तो 9 का नियम आप जानते हैं ना, जोड़ के अगर 9 बन जाए तो उसको हटाते जाओ, पूरा 9 जोड़ के बनना चाहिए, 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए तो वो कट जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, मैं जोड़ के 9 बना दूं या 18 बना दूं, इसे हटा सकता हूं जोड़ के, या पूरा इकट्ठा जोड़ लो, कितना जोड़ने पर उसमें कितना कम बढ़ रहा तो भी बन जाएगा। पूरा जोड़ना चाहो तो पूरा जोड़ लीजिए, जैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, जैसे 8 4 12 और 12 6 18, क्या ये 18 कट गया 9 से, तो हट गया, तो बचा क्या 7 1 8 और 8 3 11 बचा। 11 में कितना जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए, तो 9 दूनी 18 होता है, तो अगर 11 में 7 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं 7 जोड़ दूं, तो 18 बन जाएगा और ये कट जाएगा 9 से, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए, इसमें 7। मतलब स्टार की जगह अगर आप 7 रख देंगे तो पूरी संख्या 9 से डिजिबल
हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि बेटा कि नहीं समझ में आ रही है? तो आप इसको डायरेक्ट या तो आप जोड़ लो पूरा, या आप 9, 18, 27 बना के हटाओ। जैसे मैंने कहा पूरा नहीं मैंने जोड़ा, मैंने 8, 4, 12, 12, 6, 18 हटा दिए, 18 कट रहा तो हटा दो, इसको साइड में कर दो, हटाओ। फिर बचा क्या? 7, 1, 8 और 8, 3, 11। अब 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। जैसे 11 में 7 जोड़ोगे, 11, 7, 18, 18 9 से कट जाएगा, तो कितना कम पड़ रहा है? 7। तो आंसर आ जाएगा 7। स्टार की जगह 7 रख दे तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। उम्मीद करते होंगे बढ़िया से समझ में आया होगा। 9 का डिविजिबिलिटी का नियम है। क्लियर है भैया? ऐसे और समझना है तो आप और भी समझ सकते हैं। मैं एक सवाल आपको एग्जांपल पे और लेके समझा देता हूं। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे मैंने कोई संख्या, यहाँ पे साइड में समझेंगे, जैसे मैंने कोई संख्या दे दी, मैंने कहा 3, 5 और यहाँ a लिख दे रहा हूं, a 2 6। अगर ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है, पूरी पूरी 9 से कट जाएगी, तो बताओ a की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, कौन सी संख्या? तो आप जोड़ लो, ये 9 बना लो या पहले जोड़ के हटा दो, जैसा आपका मन करे वैसा कर दो, लेकिन पूरा जोड़ने के बाद 9 से। जैसे इसको जोड़ लो पहले, 6, 2, 8, 5, 3, 8 और 8, 8 कितना हो जाएगा? 16। 8, 8 कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में कितना कम पड़ रहा है बताओ? 6, 2, 8, 5, 3, 8, इन दोनों को जोड़ दिया, सबको 16 आ गया। अब ये a बचा हुआ है, तो बताओ a का मान कितना ले ले कि 9 से कट जाए? तो अगर मैं a की जगह 2 ले लूं तो 16, 2, 18, तो पूरी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, तो a का मान कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया था। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा मासा पा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मासा पा ज्ञात करना है। मासा पा एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये संख्याएं जो दी गई है ना, ये देखो पावर में दी गई है, गुणनखंड में तोड़ के दी गई है पावर में। तो क्या आपने ऐसा कभी सवाल किया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा सवाल है। उम्मीद करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। एक बात गौर सुनिएगा, मासा एक बात कहता है कि जो भी संख्या को मासा पर निकालो वो सभी संख्याओं में होना चाहिए, पहले से कॉमन होना चाहिए। तो जैसे 2 का पावर हर जगह, देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तीनों संख्याओं में 2 का पावर है, तो 2 का पावर ले सकते हैं, लेकिन पावर वही लेना जो सबसे छोटा पावर हो। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3, सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 वाला आंसर होगा। 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 3 ये नहीं हो सकता, 2 की पावर 2 ये है, 2 की पावर 2 ये है, तो इन तीनों भी हो सकता है। अब आगे चेक करिए 3 वाला, छोटा लेना पावर, मासापा में छोटा छोटा। यहाँ 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 6 है, तो 6 बड़ा 3 की पावर 4 ही आएगा। 3 की पावर 4 है, देखो क्या 3 की पावर 4 इसमें? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 3 की पावर 4 इसमें है? हाँ। क्या इसमें है 3 की पावर 4? नहीं, तो ये भी नहीं सकता। तो बच्चा कौन आंसर मेरा? डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब आगे चेक मत करिए, आपको यही आंसर मिल चुका है। बाकी आगे चेक कर लीजिए, 5 का पावर 6 है, 5 का पावर 7 है, 5 का पावर 4 है, तो सबसे छोटा कौन है? 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। अब इसमें देखो 7 की पावर 1 बचा, लेकिन इनके पास 7 का पावर नहीं है, सभी में होना चाहिए। अब इसके पास 7 तो है, लेकिन इनके पास 7 नहीं है, तो 7 को नहीं ले सकते। एलसीएम होता है तो लेते हैं, एलसीएम में बड़े से बड़े पावर लेते हैं और सभी के पास होना चाहिए, ऐसा लेते हैं। लेकिन मासापा में छोटा से छोटा पावर लेते हैं और वो सभी में कॉमन होना चाहिए। मतलब 2 का पावर इधर है तो उसमें भी हो और इसमें हो, तभी ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 7 की पावर है, लेकिन मैंने 7 का पावर नहीं लिया आंसर में, क्यों? क्योंकि सभी के पास 7 नहीं, और मासापा में सभी में होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है भैया? अच्छे समझ में आ गया होगा। आपने इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ना समझ में आया हो, लेकिन अगर आपने कहीं भी 1-2 बार सीखा होगा तो क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से आप समझ लीजिए फिर से। कभी भी इनका मासापा निकालना, पहले मासापा समझिए एचसीएफ। तो जो पावर है, 2 का पावर है, 3 का पावर है, 5 का पावर है, 7 का पावर, तो उस पावर में सभी में देखिए कि वो है कि नहीं। 2 का पावर सभी में चल रहा है तो ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा लेना है। 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर, सबसे छोटा 2 की पावर 2 आएगा। फिर 3 वाले में सबसे छोटा ले लो, फिर 5 वाले में सबसे छोटा ले लो। 7 वाले में क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7 सबके पास, मान लो 5 सबके पास ना होता तो 5 भी नहीं लेते, पर तो 3, 2, 5 सबके पास था तो पावर छोटे छोटे ले लिए। 7 सबके पास नहीं था तो 7 को नहीं लिया। क्लियर है? अब समझ में आ गया? ठीक है भैया, आगे बढ़े भैया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोर्ड मास का सवाल है। सरल करना है इसको, बहुत आसानी से सरल करेंगे। जब कभी भी ऐसा सवाल आए और आपको जैसे कोई संख्या पे भाग देना, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 91 का भाग किसमें लगाओ? 35 में। तो 91 का भाग तो जाएगा नहीं 35 में भैया, तो उस संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे 35 और 35 में 91 का भाग लगाना, तो आप इसको बटे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग ही हो गया। गुणे कितना चल रहा है? 13, तो ये 13 ले दिया, प्लस
4 से 20 में भाग लगा दो, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 5, प्लस 5 में 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। क्लियर है। अब ये देखो कट जाएगा, गुणा में ऊपर नीचे कट जाएगा, 13 सते 91, 7 बार में कट गया, 13 सते क्या होता है 91, 7 से 35 काट दो, 7 पना 35 कटेगा, तो ऊपर कितना बचा 5, यहाँ कुछ बचा नहीं, प्लस 5 और प्लस 3, तो 5 5 10 और 10 3 13 आंसर आ जाएगा 13, जो कि मेरे किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अच्छा सवाल था, 91 का 35 भाग लगाना जाना नहीं तो मैंने बटे में लिख दिया, गुड़े 13 था, गुड़े 13 कर दिया, इसको 4 से मैंने 20 को काटा, 5 बार में 5 आ गया, 5 में 2 घटा दिया, 3 आ गया, बीच में प्लस था, प्लस ले लिया, 13 से मैंने 91 काटा 7 बार में, 7 से मैंने 35 काटा 5 बार में, 7 पना 35, 5 आ गया, ये प्लस ये आ गया, फिर ये 5, फिर प्लस 3, 5 5 10 3 13। क्लियर भैया। अच्छे समय कभी भी डायरेक्ट भाग नहीं जाता तो उसके बटे में लिख दो, बाद में अगर मल्टीपल में कुछ होगा तो वो कट जाएगा आसानी से। ठीक है भैया, डायरेक्ट भाग देने की कोशिश मत करिए, अगर डायरेक्ट नहीं जा रहा तो परेशान हो, बटे में लिख दो, भाग ही होता है। आगे आ जाइए, कह रहा 5 की पावर 24। ऐसे सवाल क्या आपने किए हैं, ये भी बढ़िया सवाल, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये भी आता है। कह रहा 5 की पावर 24 का वर्गमूल ज्ञात कर। अच्छा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट लगा दीजिए, बाहर जो निकाला हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि 36 का एग्जांपल समझिएगा, 36 का वर्गमूल ज्ञात करो, 36 का वर्गमूल, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 36 लिख दिया, वर्गमूल का मतलब है कि इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये तो 36 से बाहर क्या निकल के आ जाएगा 6, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, लेकिन यहां पे मेरा सवाल क्या है, यहां पे मेरा सवाल है, कह रहा है कि 5 की पावर 24 का वर्गमूल निकालो, तो 5 की पावर 24 लिख दिया, वर्गमूल का मतलब क्या पता है ना, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट लगा दो, ये हो गया। अब जब भी अगर पावर वाली संख्या को अंडर रूट के बाहर निकालनी है तो पावर जस्ट आधा हो जाता, अगर 24 है तो 12 हो जाएगा, 36 है तो 18 हो जाएगा, 10 है तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पावर में कितना है 24, तो जैसे मैं इसको अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो 5 की पावर 12 आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 12, यही मेरा आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है 5 की पावर 12। यही 5 की पावर 36 होता, 40 होता, 40 का आधा 20 आ जाता। तो कभी भी अगर पावर के ऊपर अंडर रूट लगाना तो पावर जस्ट आधी हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है उसका कारण समझिए। जैसे आप कहते हो कि 36, तो 36 एक तरीके से क्या है, 36 6 का स्क्वायर ही तो है, ये देखो 36 को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है, इसको बाहर निकालोगे देखो बाहर 6 ही आएगा ना, 2 का आधा 1 आएगा, अब 6 की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, इसीलिए। ठीक है ना, क्योंकि मतलब वो 4 बार लिखा है तो आधा हो जाएगा, जस्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आंसर इसका, कभी भी पावर वाले का वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट लगा दीजिए इसके ऊपर, और अगर पावर में 24 है तो 12 बचेगा, मतलब आधा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा आधा, घात जो लगी है वो आधी हो जाएगी। ठीक है भैया, क्या क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया, अच्छा सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलिए भैया, नोट करते जाइएगा, ठीक है, जो आपको नई चीजें समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखिए सेम सवाल है शायद, अगला ही सवाल है, कह रहा 5 की पावर 26 दिया इस बार, 5 की पावर 26 का वर्गमूल निकाल। अब कितना आसान हुआ, वर्गमूल का मतलब मैंने क्या बताया, अंडर रूट लगा दो, इसका पूछ रहा है, तो 26 का आधा क्या हो जाएगा 13, 13 ना इसमें है ना इसमें, ये लिखा है 5 की पावर 13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, तो जस्ट पावर को आधा कर देना। ठीक है भैया, समझ में आ गया, आसान सवाल था, दोनों एक जैसे थे, क्वेश्चन 9 और 10। ठीक है, समझाने के लिए लिया था तो इसलिए आपको करेक्ट आप समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़िए बढ़िया, तो अभी भी वर्गमूल करना, अंडर रूट लगा दो, अब पावर जितना वो आधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी वस्तु में 700, किसी वस्तु को होगा, किसी वस्तु को 700 में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना आसान सवाल है, एक लाइन में आप लगाया करो। कर 700 रुपए में आपने बेचा है आप, तो ये मान लीजिए 700 रुपए, 700 रुपए में बेचा है, और बेचते समय आपको हो क्या रही है, 30% की हानि हो रही है, मतलब आपने 30% कम में बेचा है। तो अगर आपने 30% कम में बेचा है तो 100% की वस्तु होती है, अगर 30% कम किया तो आपने कितने परसेंट बेचा, 70% में बेचा, तो आपने 700 में बेचा, जबकि परसेंट कितना आ रहा है 70%, तो क्या 70% का मान नहीं है 700, और आपसे कह रहा है क्या निकालो, क्रय मूल्य ज्ञात करो, और क्रय मूल्य हमेशा बेटा कितना होता है 100% का मान निकालना है।
परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 70 से 70 खत्म हो जाएगा, 1 जीरो वहां चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1000। क्या ये बात समझ में आ गया? 1000 जो कि ऑप्शन नंबर में इसमें लिखा ए में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में 10,000 पे टिक मत कर दीजिएगा, यहाँ 4 जीरो है, 1 3 जीरो, 1000 ए ऑप्शन में लिखा। ठीक है भैया, तो ये तो आसान सवाल था, डायरेक्ट बन जाएगा। सामने सामने भी लिख के बना सकते हैं, जैसे करना हो कि 730 70% का नाम है, हमें 100% का मान चाहिए, वो ही बन जाएगा। लेकिन आप ये समझा करो कि जिसकी वैल्यू उसी का नीचे परसेंट रखते हैं, और जिसका हमको मान चाहिए उस परसेंट का गुणा करा दे तो हमारा आंसर आ जाता है। फिर समझ लो 700 में आपने बेचा है तो 30% की आपको हानि हुई है, तो इसका मतलब आपने 70% में बेचा है। आपने 700 में बेचा तो 700 कितने परसेंट का मान है? 70% का। हमें कितने का चाहिए? 100% का, तो 100 को मैंने गुणा करा दिया और मेरा आंसर आ गया 1000। क्लियर है भैया? अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है। ये वही वस्तु है वाला बताया था ना, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर पर आधारित सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। करा 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हो गया? तो ये तो आसान सवाल है, पहले ही बता चुका हूं। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 40 के साथ क्या आ जाएगा? सीपी। अगर आप डेली प्रैक्टिस बनाते हैं ना, तो हर प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ मिलता जुलता होता है। तो अगर आपने पिछला टेस्ट बनाया तो अगले टेस्ट के सवाल आपसे 1-2 एक्स्ट्रा बनेंगे हमेशा, ठीक है ना? तो हमेशा सेट से प्रैक्टिस सेट देखना। अब अचानक से नहीं, आपसे 13-15 देख लगे स्टार्टिंग के, आपने 2 4 6 नहीं देखे, उनको देख कर आइए, फिर आगे रिदम को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, ठीक है ना? तो सेट बाय सेट से देखे तब आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है, और आपको मजा भी आएगा उस समय। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 25 विक्रय मूल्य तो क्या हो गया? एसपी। अब बाकी आप कठिन और आसान की चिंता ना करिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अपने भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारी जिम्मेदारी कि हम जो पढ़ाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ, वही पेपर में आएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के आधार पे ही हर एक सेट को बनाते हैं। तो उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी आसान है कठिन है क्या है सब चिंता छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट सीखते जाना है, ठीक है? जो सिखाते जा रहे हैं वो सीखते जाइए, बस, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है बेटा? आ जाइए। करा 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब कर लेंगे, मैंने कहा जो जिसके साथ होता है उसका मान नहीं होता है, तो आप एक तरफ सीपी लिख दीजिए और एक तरफ एसपी लिख दीजिए आप, ठीक है? एक तरफ एसपी लिख दीजिए, क्रय मूल्य, और एक तरफ विक्रय मूल्य। इन दोनों का रेशियो जैसा है, तो सीपी का मान आप कितना हो जाएगा? जो जिसके साथ होता है उसका मान नहीं होता है, तो सीपी का मान कितना हो गया? 25, और एसपी का मान कितना हो गया? 40। तो आपने 25 में खरीदा और 40 में बेच दिया। डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसको रेशियो में भी काट सकते हो, काट के बना सकते हो, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, लेकिन ठीक है। 25 की वस्तु को 40 से बेचा, कितने का फायदा होगा आपको? 15 का होगा। कितने पर होगा? 25। नीचे हमेशा सीपी रखते हैं, इंटू कितना? 100। नीचे सीपी होता है, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार। 25 चौको 100 और 15 से 4 गुणा करा दो, 15 चौको 60। लेकिन 60% का क्या आएगा ये भी ध्यान रखो, लाभ आएगा कि हानि? तो आपने 25 में खरीदा था, 40 में बेच रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा? लाभ। 60% लाभ पे टिक करिएगा। जैसे पहला 30% की हानि, 30% का लाभ, 60% की हानि, 60% का लाभ। तो जल्दबाजी में सी ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ये गलत है। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 60% का लाभ होगा, 60% की हानि नहीं होगी। आपने कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो 60% का लाभ ही आपको आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बढ़िया से। जो जिसके साथ होता उसका मान नहीं होता, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है बेटा? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 203 की पावर 4, 331 की पावर 2, 504 की पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात करो। यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैंने अभी अभी इकाई का अंक बताया था, तो इसके लास्ट में क्या है? कोई मतलब नहीं, इसके लास्ट वाले अंक से मतलब है 3, तो इसका 3 ले लो। और पावर में क्या चल रहा है? 4। 4 से बड़ा होता तो 4 से भाग लगा, 4 से बड़ा नहीं तो ठीक है, गुड़े। इसके लास्ट में क्या है? 1, तो इसका 1 ले लो। 1 की पावर कितना कर दो? 2 कर दो। इसमें 504 लिखा तो ये 50 हटा दो। सिर्फ किससे मतलब है? 4 से। 4 की पावर कितना कर दो? 3 कर दो। क्या ये बात क्लियर हुई? अब 3 का गुणा 4 बार करना और इकाई का अंक लेना। तो ऐसा नहीं कि 3 का गुणा 4 बार करेंगे, वैसे आप कर भी सकते हो, नहीं तो ऐसे समझा करो। देखो मैं साइड में समझाता हूँ। जैसे 3 का गुणा 4 बार करना, तो हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, लास्ट वाला अंक ले लो। तो आप ऐसे बड़ा गुणा करा दो, 3 तरीका 9 और ये वाले 3 तरीका 9, फिर ये 9 9 कितना हो जाएगा? 81, और 81 में कितना आ जाएगा? 1। इनका भी गुणा करा वही आएगा, 3 तरीका 9, 3 87, 3
81 और 81 में आपको लास्ट वाला अंक लेना कितना 1, क्योंकि इकाई से अंक से मतलब है ना। तो इसको जब 4 बार गुणा कर दोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है। 4 का गुणा 3 बार कराना है तो 4 गुणा 3 बार होगा 4 चौको 16 चौको 64, 64 कितना आ जाएगा 4, इकाई का अंक 4 लेना है। अब 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा 4 में तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर है डी पर है। तो ठीक है ना, क्लियर है। 3 का गुणा 4 बार कराओगे तो 81 आएगा। 81 का 1 ले लेंगे क्योंकि लास्ट में 81 क्या आता है 1 आता है। हर में इकाई के अंक से मतलब है लास्ट वाले अंक से। क्लियर है बेटा। तो उसका 1 आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आता है। 4 की पावर 3 करोगे 4 चौको 16, 16 चौको 64 आएगा। 64 का 4 ले लिया। इनका गुणा कराएगा तो 4 ही आएगा लास्ट में गुणा कराने पर। तो मेरा आंसर कितना आएगा 4। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बढ़िया समझ में आ गया। इकाई का अंक है। एक हमारा क्वेश्चन नंबर पहला भी शायद इसी में था इकाई का अंक, और एक इकाई का अंक ऐसा भी देखो सवाल आया लगातार संख्या देगा। अगला क्वेश्चन है आज का 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के गुणनखंड ज्ञात करो। मैंने आपको इसको तरीके से सिखाना स्टार्ट किया है। आप तरीके सीखो भाई। गुणनखंड करना है आप कर लेंगे, बेसिक है आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट समझो ना। देखो मैंने एक पिछले टेस्ट में समझाया था कि यदि दोनों प्लस के होते हैं तो प्लस का आंसर होना चाहिए, दोनों प्लस होना चाहिए। अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है तो दोनों ऑप्शन माइनस के होने चाहिए। ये माइनस ये प्लस तो आंसर नहीं हो सकता, ये प्लस तो आंसर हो नहीं सकता, ये माइनस ये आंसर हो सकता है। और गुणा कराने में लास्ट में देखो 9 3 27 आना चाहिए सभी गुणा कराना। तो 3 3 3 इनका गुणा कराओ 3 इंटू 3 इंटू इन सब का गुणा कराया जाता है। माइनस प्लस मतलब नहीं, 3 3 का 9 3 27, मतलब अभी गुणा कराने में नहीं देखना, सिर्फ संख्या संग गुणा। 3 3 का 9 3 27 आ रहा, और यहाँ 27 चाहिए क्योंकि 3 ये 9 के पास जाएगा तो 9 3 27। तो इस ऑप्शन में 27 आ रहा है और दोनों माइनस के भी हैं। तो मेरा आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या ये उम्मीद है आपको समझ में आया। बाकी आप चाहो तो इसको बेसिक से बना सकते हैं, बेसिक से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर, लेकिन आप डायरेक्ट सीखा करो 12x प्लस 9। अब ये कितना हो जाएगा 9 3 27। 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 12 है। तो 9 3 27, 9 3 12, ठीक है। गुणा करने पर 27 आ जाएगा, 9 3 27, और 9 और 3 को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यहाँ 9 हो जाएगा 9x प्लस 3x, 9 3 27, 9 3 12 प्लस 9 बराबर 0 चल रहा है, ये हो गया। माइनस का अंदर गुणा करा दीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x और प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ पर 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से 3 चला गया, 3 3 का 9 तो 3 बचा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लूंगा तो x और 3 3 का 9, यहाँ से x माइनस 3 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में आ रहा है x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 3x और ये माइनस का 3, तो आ जाएगा 3x माइनस का 3। ये दो गुणनखंड आ गए। x से इनको बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने x से बाहर नहीं निकाला तो ठीक है, यहीं तक आंसर करना था। लेकिन आप ये सब क्यों लेंदी करोगे, ये सब क्यों करना, मैं कह रहा हूँ बेटा सीखो ना, वही आंसर तो आ रहा है। सीखो ना जो मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ। अगर एक माइनस का और एक प्लस का है तो दोनों ऑप्शन माइनस के होंगे। और ये देखो 9 3 27, इनको घटाने पर इनको गुणा करने पर 27 आना चाहिए। क्लियर है। और देख लो तो 9 3 27 है, 3 3 का 9 3 27। और इनको ये भी चेक कर सकते हो कि इनको जोड़ने पर 12 आना चाहिए, इन दोनों गुणा हो जाएगा, 3 3 का 9 9 3 12। तो अभी इसमें ऑप्शन आ रहा, वैसे सभी में आ रहा था 3 3 का 9 3 27, 3 3 का 9 3 27, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हुए, क्योंकि एक माइनस का अगर एक प्लस का है तो दोनों ऑप्शन माइनस के होने चाहिए। तो इस पे दोनों माइनस नहीं, इस पे दोनों माइनस, देखो प्लस है, ये प्लस, इसमें भी प्लस है, इसलिए ये कट गए। तो तीसरा वाला मेरा आंसर हो गया। चौथा लिखा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बाकी मैंने देखो ये बेसिक से बता दिया है, आप बेसिक से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से कभी मत बनाना। जब एग्जाम में आता है तो हमको विकल्प, हमको सिर्फ आंसर टिक करना है कि ये आंसर सही। आपने किस तरीके से बनाया इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट आता, आपने डायरेक्ट बना दिया, आप बेसिक से बना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 15 है टेस्ट का, टेस्ट नंबर 19 का। हमसे कह रहा है कि 1260 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या आप गुणनखंड निकालना जानते हैं भैया? आज सिखा देते हैं आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंड कभी भी निकालना है तो पहले इनको पावर में तोड़ो, इसको पूरा तोड़ना है, इसको 2 3 5 7 के पावर में बनाओ। अभाज्य संख्या में तोड़ो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इनके गुणनखंड में इसको तोड़ो, इनके पावर में कुछ ना कुछ आएगा। अब आपको 1260 को सही से तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जिससे इसको तोड़ना बहुत आसान, ध्यान समझिएगा।
जैसे 0 आप अलग कर लो तो इसको मैं लिख सकता हूं 126 इंटू 10, क्या ये हो गया 1260। क्लियर है। और 126 को देखो तो ये 9 से कट जाएगा आसानी से, 9 इंटू काटिए, देखो 9 एकन्नम 9 हो गया, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो गया, 14 बार करे 14 ने 26, 10 किसमें टूट जाएगा, 10 टूट जाएगा, 2 पंचे 10। जब तक टूटता रहे टूटते चले जाओ। जैसे 9 किसमें टूट जाएगा, 3 इंटू 3 टूट गया। 14 किसमें टूट जाएगा, 14 को तोड़ो, 7 दूनी 14, ये 7 इंटू 2 पे टूट गया। अब ये 2 तो टूटेगा नहीं तो 2 की जगह 2, ये 5 टूटेगा नहीं तो 5 की जगह 5। अब देख लीजिए जो आ चुका है उसको बस लिख दीजिए गिन के कितनी बार आ चुका है। जैसे 2 गिन लो, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर भैया 1। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर 1। क्या मैंने सब कुछ ले लिया। अब इसमें सिर्फ गुणनखंड निकालने की बारी है। तो अब जैसे ये पूरा टूट गया, ये पावर में आ गया, अब लास्ट काम क्या बचता है आपका, लास्ट में गुणनखंड निकालने का। ये जो आप पावर में देख रहे हो बेटा, ध्यान से देखना, ये जो पावर में आपने देखा, ये जो पावर लगी है, ये पावर इसमें, ये जो घात लगी, इन घातों में एक एक बढ़ा के गुणा करा देते हैं, एक एक बढ़ा। क्लियर है। जैसे 2 में 1 बढ़ाओ 3 आ जाएगा, इसके 2 पावर में बढ़ाओ 3 आ जाएगा, इसके पावर में 1 में 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस पावर में 1 में 1 बढ़ाओ कितना आ जाएगा, 2। कितना भी पावर उसमें एक बढ़ा देना पे गुणा कर। देखो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो कुल कितने गुणनखंड आ जाएंगे, 36 गुणनखंड इसके आ जाएंगे, 36, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, ए पे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसी संख्या कितनी संख्याओं से कट जाएगी। जिससे मैं तुमसे कह रहा हूं कि 12 के कितने गुणनखंड हो, जैसे एग्जांपल में समझिएगा, मैं कह रहा हूं 12 के कितने गुणनखंड हो गए, तो 12 किस किस से कटता है, ध्यान से बताओ, 12 किस किस से कट सकता है। अगर आप गौर से देखो तो 12 किससे कट जाएगा, बताओ 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और स्वयं 12 से कटेगा। तो 12 कितने गुणनखंड हो, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इस तरह हर संख्या का निकाल पाना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको तोड़ के निकालते हैं। इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे समझो। अब इसे 12 करना था तो 12 को से तोड़ो, 12 किसमें टूटेगा आपका, 4 3 12, 4 किसमें टूटेगा, 2 इंटू 2। जब तक तोड़ते रहो जब तक टूटना बंद ना हो जाए। ये 3 आ गया, अब ये टूटेगा नहीं तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2। 3 1 बार है, 3 की पावर 1। अब गुणनखंड निकालना, पावर में बढ़ाओ, 2 में 1 बढ़ाओ कितना आ जाएगा 3, 1 में 1 बढ़ाओ कितना आ जाएगा 2। अब गुणा करा दो, 3 दूनी 6, ये देखो 6 आ रहा था 6। तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा पूरा। ये हमारा टेस्ट नंबर, सेट नंबर हमारा 19 था, और आपको उम्मीद करता हूं कि ये टेस्ट बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम डेली एक टेस्ट लेकर आते रहेंगे, आपको हर सब्जेक्ट का लगभग मिल रहा है, जीएस का भी मिल रहा है, मैथ का भी मिल रहा है। अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के इसी तरह मजबूत करते रहिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके दोस्त टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि इस बार सेना में भर्ती होना है, सेना में जाने का जुनून है, देश सेवा करने का जुनून है। तो इस बार आप हमारे साथ विश्वास दिखाइए, आर्मी स्टडी हब के साथ आपका सपना जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।